अंधकार से भी गहरे समय के उस कोने में, जहां देवताओं की सांसें भी तेज हो जाती थी, वहां एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था। रक्तबीज। कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के राक्षस होते हैं। एक वे जो शक्ति के पीछे भागते हैं, और दूसरे वे जिन्हें शक्ति खुद ढूंढ कर देती है। रक्तबीज दूसरे प्रकार का राक्षस था। उसे शक्ति नहीं खोजनी पड़ी, शक्ति खुद उसके भीतर जन्मी थी। दैत्य कुल की एक साधना प्रिय स्त्री, क्रूर संकल्पों से भरे दैत्यराज क्रोंच का वंश, वहीं जन्मा था रक्तबीज। बचपन में ही उसका शरीर अजीब था, घाव भर जाते, चोटें मिट जाती, लेकिन यह उसके असली वरदान की बस झलक थी। एक दिन गहन तप कर रही काली शक्तियों ने उसे वरदान दिया, हे रक्तबीज, तेरे रक्त की हर बूंद से तू जैसा ही नया रक्तबीज जन्म लेगा। चाहे देव हो या दैत्य, कोई तुझे मार नहीं सकेगा। उस दिन से वह बालक नहीं रहा, वह चलता प्रलय बन गया। जब रक्तबीज युवा हुआ, उसका आतंक तूफान बनकर फैल गया। धरती के गांव खाली, जंगल मौन, पर्वत भयभीत। किसी ने गरजती आवाज में कहा, राक्षसों का राजा महिषासुर भी नहीं कर पाया जो रक्तबीज कर रहा है। हम देव कमजोर होते जा रहे हैं। इंद्र सभा में त्राही त्राही मची हुई थी। अग्निदेव बोले, उसके रक्त की एक बूंद गिरे और हजारों उसी जैसे राक्षस जन्म लेते हैं। हम युद्ध भी करें तो हार ही होती है। वायुदेव चिंतित बोले, हमारी सेना उसके ही खून से बढ़ती उसकी सेना के नीचे कुचल रही है। ये युद्ध नहीं, ये अंत की शुरुआत है। देवता एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं था। तभी ब्रह्मांड में एक चमक उठी, आदि शक्ति प्रकट हुई। सिंहवाहिनी रूप में, तेजोमय, आकाश को चीरती आ रही थी मां दुर्गा। उनकी आंखों में तपता हुआ सूर्य था और स्वर में अमर चेतना, देवों, भय मत करो। असुर का उदय तभी होता है जब संसार अपनी शांति भूल जाता है, और जब भय अपनी सीमा पार करता है तो आदिशक्ति अवतार लेती है। रक्तबीज का अंत होगा, आज होगा। देवताओं ने प्रणाम किया। स्वर्ग में पहली बार एक उम्मीद जगी। मां दुर्गा ने अपने आठों दिशाओं में दर्शन दिया। उनके पीछे पीछे प्रकट हुई उनकी भयंकर शक्तियां, काली, चामुंडा, भद्रकाली, शूलिनी और मातृशक्तियां। उनकी उपस्थिति से ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलने लगी। हरी भूमि लाल प्रकाश में चमकने लगी। देवताओं के चेहरे पर आत्मबल लौटा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मां, रक्तबीज पर विजय का मार्ग अकल्पनीय है। उसका खून जमीन पर गिरते ही हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते हैं। मां मुस्कुरा उठीं, युद्ध बुद्धि से जीता जाता है, शक्ति से नहीं। रक्तबीज के रक्त को बहने ही नहीं दिया जाएगा। उनकी आंखों में अद्भुत योजना की चमक थी। युद्ध भूमि में रक्तबीज खड़ा था, विशाल, क्रूर और अभिमानी। उसके आसपास हजारों राक्षस खड़े थे, लेकिन वे जन्मे नहीं थे, वे गिरे हुए योद्धाओं के रक्त से बने थे। रक्तबीज ने गरजते हुए कहा, देवताओं, किसने तुम्हें फिर से जीवन दिया? आओ, मुझे और रक्त चाहिए। जितना अधिक तुम लड़ोगे, मेरी सेना उतनी ही बढ़ेगी। उसकी हंसी में अहंकार का तूफान था। उसी समय क्षितिज लाल हुआ, बादल फट पड़े और आकाश से सिंह के गर्जन के साथ उतरी मां दुर्गा। उनकी उपस्थिति से युद्ध भूमि थर्रा उठी। राक्षस पीछे हट गए, देव आश्वस्त हो गए, और रक्तबीज पहली बार चुप हो गया। मां दुर्गा ने कहा, रक्तबीज, शक्ति का अहंकार कितना सुंदर जाल है, लेकिन आज तेरा जाल टूटने वाला है। रक्तबीज ने उपहास किया, मां दुर्गे, आप जानती हैं कि मेरा रक्त ही मेरी सेना है। मुझे हराओगी तो मैं अनगिनत हो जाऊंगा। मां ने अपने शस्त्र उठाए, त्रिशूल, खड्ग, चक्र, धनुष। युद्ध प्रारंभ हुआ। धरती फटने लगी, पहाड़ियों में दरारें पड़ने लगी, आकाश लाल हुआ। मां दुर्गा ने प्रहार किया, रक्तबीज का कंधा चीर गया। रक्त जमीन पर गिरा और तुरंत 100 रक्तबीज खड़े हो गए। देव भयभीत, मां, इसका अंत असंभव है। लेकिन मां का चेहरा शांत था, जैसे वे जानती थी आगे क्या होने वाला है। मां दुर्गा के हर वार से रक्तबीजों की संख्या बढ़ती जाती। अब हजारों लाखों राक्षस चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। उनका शोर आकाश को हिला रहा था। काली प्रकट हुई,
उनकी आंखें जैसे दो अग्निकुंड। वे गर्जना करती, ये रक्त के दैत्य है, रक्त ही इनका आधार है। काली ने सहार शुरू किया, लेकिन जहां उनका वार पड़ता वहीं और रक्तबीज जन्म लेते। युद्ध असंभव लगने लगा। मां दुर्गा ने युद्ध के बीच काली और चामुंडा को बुलाया। स्वर शांत लेकिन आदेश स्पष्ट। जब तक रक्त जमीन को छूता रहेगा, यह बढ़ता रहेगा। अब से उसके रक्त की हर बूंद तुम पी जाओगी। काली और चामुंडा की आंखें चमक उठीं। उनका रूप भयानक होता गया। जीभ बाहर, शरीर पर खून की लकीरें, विनाश का रूप। मां काली का भयंकरतम अवतार। पर्वत टूटने लगे, हवा कांपने लगी, राक्षस पीछे हटने लगे। काली सामने आई। रक्तबीज ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम मेरा रक्त पीकर मुझे रोक लोगी? काली की आवाज गूंजी, हां, ठीक यही करने आई हूं। और युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। मां दुर्गा प्रहार करती, रक्तबीज घायल हो जाता, खून बहता, लेकिन उस खून के गिरने से पहले काली उसे अपनी विशाल जीभ से चाट लेती। रक्तबीज की आंखों में पहली बार भय आया। उसका अभेद्य वरदान निष्प्रभावी होने लगा। घिरने पर वो विक्षिप्त उठा। उसने अपने ही शरीर को घाव देकर खून बहाना शुरू कर दिया। टनों रक्त हवा में उछाला, लेकिन काली और चामुंडा उस रक्त को पीती जा रही थी। उनका रूप और प्रचंड और अजेय होता जा रहा था। देवताओं ने भय से देखा, काली अब रोकी नहीं जा सकती थी। वे पूर्ण संहार शक्ति बन चुकी थी। रक्तबीज के गलीचे जैसे शरीर पर घाव ही घाव, और चिल्लाहट, गर्जना, आशंका, सब एक आंधी में खो गए। अब रक्तबीज शक्तिहीन हो चुका था। खून बह नहीं पा रहा था। वरदान निष्क्रिय था। किसी सामान्य राक्षस की तरह वह कांप रहा था। मां दुर्गा आगे बढ़ी। उनकी आंखें शांत थी, जैसे वे जानती थी समय पूरा हो गया है। उन्होंने अपने त्रिशूल से एक ही वार में रक्तबीज का अंत कर दिया। और इस बार कोई नया रक्तबीज जन्म नहीं हुआ, क्योंकि काली ने उसकी अंतिम बूंद भी पी ली थी। युद्ध समाप्त, विनाश शांत। ब्रह्मांड में पहली बार शांति का शोर गूंजा। स्वर्ग में दीप जल उठे। इंद्र बोले, मां, आपने वह किया जो असंभव था। वरदान से अमर बने राक्षस को भी आपसे बचने का मार्ग नहीं मिला। मां दुर्गा ने उत्तर दिया, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, बुद्धि और संयम के सामने टिक नहीं सकता। काली धीरे धीरे शांत हुई। उनका विकराल रूप महादेव ने स्वयं स्थिर किया। सब ओर दिव्यता का प्रकाश फैल गया। धरती फिर से जीवित हुई। मनुष्यों के गांवों में संजीवनी की हवा चली और जीवन लौट आया। रक्तबीज का अंत केवल एक राक्षस का अंत नहीं था। यह शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध आदिशक्ति की विजय थी। यह संदेश था, जब बुराई अपने ही अभिमान में बढ़ती है तो उसका अंत उसी में छिपा होता है। और जब संसार संकट में पड़ता है तो मां शक्ति अवतार लेकर हर बंधन तोड़ देती है। यही थी रक्तबीज की कथा, उसका आतंक और उसका अंत। तो मित्रों, ये थी रक्तबीज के आतंक और उसके अंत की रहस्यमय और अद्भुत कथा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके इस ज्ञान को आगे पहुंचाएं। और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको अगली कौन सी पौराणिक या रहस्यमय कथा सुननी है। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियां सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।